अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर। जैसा कि क्लोनिंग वेक्टर हम देखें तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों कि क्लोनिंग वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जहां हम फॉरेन डीएनए को इसके साथ बाइंड करते हैं। देखिएगा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड भी यहाँ क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम में लें। द प्लाज्मिड एंड द बैक्टीरियोफाज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। जो प्लाज्मिड है और जो बैक्टीरियोफाज है इनके अंदर एबिलिटी होती है टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल। रेप्लिकेट करता है किससे? बैक्टीरियल सेल से, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। जो कि क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है ना उसको कंट्रोल करता है। देखिएगा alien DNA linked with the vector multiply its number equally to the copy number of the plasmid of the bacteriophage। मतलब जो एलियन डीएनए है जो लिंक्ड होगा वेक्टर से वो सेम मल्टीप्लाई करेगा और उससे से ज्यादा कॉपीज बनाएगा। ठीक है, अब ये एक फीचर्स हैं बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर की। ये डायग्राम है PBR322 प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर का जो बेसिकली सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, चलिए देखिएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। दिस इज द साइड सीक्वेंस वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट कॉल्ड ओराई। मतलब ये वो सीक्वेंस या साइड होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, मतलब ओराई। यानी कि जो फॉरेन डीएनए उसको आप यहीं पर बाइंड करेंगे जब जाके ये रेप्लिकेट होगा। द एलियन डीएनए लिंक्ड विद वेक्टर आल्सो रेप्लिकेट। जो एलियन डीएनए है ये लिंक्ड करता है विद वेक्टर आल्सो रेप्लिकेट। जो क्या करेगा? वेक्टर के अंदर रेप्लिकेट। कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। और ये कॉपी नंबर्स को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कंट्रोल। ठीक है, देखिएगा ये PBR322 का डायग्राम, ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322। मतलब PBR322 ऐसा क्लोनिंग वेक्टर था जो सबसे पहले आर्टिफिशियली बनाया गया था। इसके अंदर देखिएगा रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है HIND3, ECO R1, WAM H1, SAL N1, PVU, PST1। ये सब क्या है? रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। ये कुछ जगह पर ये सेलेक्टेबल मार्कर का भी काम करती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये जो एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन आर है, यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है जो एक तरह से रेजिस्टेंस में भी हेल्प करेगी। ओके, चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें। ये फॉरेन डीएनए है। ठीक है, ये हमारा वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए वेक्टर डीएनए। मतलब वेक्टर डीएनए को जहां से आप काटेंगे और फॉरेन डीएनए को काटेंगे तो उन सबके लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज में लेना पड़ेगा। ये फ्रेगमेंट्स हैं। ये फ्रेगमेंट्स यहाँ पर डीएनए लाइगेज के साथ बाइंड हो जाएंगे और ये ट्रांसफॉर्म्ड होंगे सेल के अंदर। ई कोलाई और ई कोलाई फिर आगे फर्दर डिवाइड होकर 2 सेल्स बना लेगा। ओके, चलिए ये रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट सेलेक्टेबल मार्कर्स। देखिएगा इट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट। सेलेक्टेबल मार्कर्स किसी भी वेक्टर के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को। ठीक है, मतलब जिसमें मॉडिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सेलेक्टिवली प्रिमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। ये हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करता है, एलिमिनेट करता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ट्रांसफॉर्मेंट से। Transformation is a procedure through which a piece of foreign DNA is introduced in a host bacteria. Transformation एक procedure होता है जिसके अंदर which a piece of foreign DNA is introduced into host। मतलब एक foreign DNA को host में transfer करते हैं। Normally the gene coding resistance to antibiotics, जो जीन कोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। मतलब ये ऐसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं जो कोडिंग करते हैं क्लोरामफेनिकोल और कैनामाइसिन्स एटसेट्रा, कंसीडर्ड एज ए यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर। मतलब ई कोलाई के अंदर हम एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल और कैनामाइसिन जो एंटीबायोटिक है इन्हें अपन एज अ सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज में लेंगे। मतलब ये ई कोलाई के अंदर रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, द नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ द एंटीबायोटिक। और जो नॉर्मल जब ई कोलाई की बात करें, जब वो क्लोनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो उनके पास कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं होगी। नेक्स्ट क्लोनिंग साइट्स। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए, ये एलियन डीएनए यहां से लिंक्ड होगा। द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू
प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट, जो वेक्टर्स होते हैं ना टू हैव वेरी फ्यू प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट, इनके पास कुछ ही रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होती है पैलिंड्रोमिक साइट्स फॉर द कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस, जो बेसिकली क्या यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कॉमनली यूज्ड वेक्टर इज PBr 322 फॉर ई कोलाई। देखिएगा जो ई कोलाई के लिए जो कॉमनली वेक्टर यूज दिया जाता है वो PBr 322, इसके बारे में आपने डायग्राम देखा है। The ligation of foreign DNA is carried out at a restriction site present in one of the antibiotic resistance gene, मतलब फॉरेन डीएनए को हम उसी जगह पर बाइंड करेंगे, लाइगेट करेंगे जहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स के ऊपर एक या दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट रहेगी। If a foreign DNA ligated or inserted at the BAM-H1 site, BAM-H1 site पर foreign DNA या ligate होगा for tetracycline resistance gene in the vector PBr 322, the recombinant plasmid will lose टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो जो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है ना ये लॉस कर देगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। द रिकॉम्बिनेंट कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट इन फॉलोइंग स्टेप्स। जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं उन्हें नॉन रिकॉम्बिनेंट से कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। ऑल आर ग्रोन इन एम्पिसिलिन मीडियम, आप सभी को चाहे रिकॉम्बिनेंट हो या नॉन रिकॉम्बिनेंट उन्हें एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करा दीजिएगा। वन रेप्लिका ऑफ अबाउ प्लेट ग्रोन इन एम्पिसिलिन मीडियम कंट्रोल, एक जब वो रेप्लिकेशन करेगा एम्पिसिलिन मीडियम के अंदर वो कंट्रोल रहेगा। अदर रेप्लिका ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन, और जो दूसरा है उसको आप ग्रो कराएंगे टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। द कॉलोनीज ग्रो इन प्लेट आई बट फेल टू ग्रो इन प्लेट आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट, मतलब जो पहले वाले के अंदर जो कॉलोनीज ग्रो कर रही थी और जो दूसरे वाले में क्लोज कॉलोनीज जो ग्रो कर रही थी वो दोनों डिफरेंट है। तो एक तरह से ये आपने क्या किया है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर, कुछ और भी है। In E. coli, a plasmid called PUK18 is used as a selectable marker, which is a better than PBr 322. E. coli में एक और प्लाज्मिड है PUK18, उसे भी यूज किया जाता है जो PBr 322 से बेटर है। इसके बारे में हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, यहां तक सिर्फ PBr 322 के बारे में ही है। The foreign DNA is introduced within the coding sequence of an enzyme beta galactosides which convert X galactosides chromogenic substrate into galactose and 5 bromo plus 4 chloro indigo blue color। मतलब ये जो फॉरेन डीएनए है जब ये इंट्रोड्यूस होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइड्स के अंदर क्या होगा चेंज करेगा। The non-recombinant produce enzyme and give blue color colonies, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है ये प्रोड्यूस करेगा एंजाइम पर गिव ब्लू कलर्ड colonies। The recombinant unable to produce beta galactosides and does not produce blue color, जो recombinates होते हैं ना unable to produce beta galactosides, ये beta galactosides को enable करते हैं blue colored colonies में after addition of chromogenic substance XGAL, मतलब जब आप इसके अंदर chromogenic substance ऐड करेंगे। This inactivation of insertion of foreign DNA called insertional inactivation, और जो ये inactivation है foreign DNA का इसी को अपन बोलते हैं insertional inactivations, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेक्टर्स क्लोनिंग जीन्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कौन से हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस आर पैथोजेनिक बैक्टीरियम ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट। देखिएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो बैक्टीरिया है एक पैथोजन है जो कि डाइकोट प्लांट्स के अंदर, दिस बैक्टीरिया कंटेन्स अ प्लाज्मिड कॉल्ड टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग। इस बैक्टीरिया के पास जो प्लाज्मिड होता है वो होता है टीआई प्लाज्मिड जो कि ट्यूमर को इंड्यूस करता है। In natural condition, the Agrobacterium tumefacium transfer the tDNA into the plant which transform normal plant cells into tumor। मतलब नेचुरल कंडीशन में जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है ट्रांसफर करता है tDNA को प्लांट्स के अंदर विच ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर। मतलब नॉर्मल जो प्लांट सेल्स उसमें क्या क्रिएट कर देगा ट्यूमर एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। और ये ट्यूमर्स आगे चलकर एक केमिकल्स को प्रोड्यूस करेंगे जो पैथोजन के लिए रिक्वायर्ड है। Retroviruses in animals have the ability to transform normal cell into cancerous। Retroviruses क्या होते हैं एनिमल्स के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है जो ट्रांसफर करते हैं नॉर्मल सेल्स को कैंसर। The disarmed retroviruses are being used to transfer gene into animals। और जो disarmed retroviruses है ना being used to transfer gene into animals, ये भी जीन्स को यूज करते हैं एनिमल्स के
ट्रांसफर। इन टी प्लाज्मिड द टी-डीएनए इज रिप्लेस्ड बाय द जीन ऑफ इंटरसेक्ट। मतलब जो टी प्लाज्मिड है उसके अंदर जो टी-डीएनए इज रिप्लेस्ड बाय द जीन ऑफ इंटरसेक्ट, स्टिल Agrobacterium tumefaciens able to transfer the gene into the plant without causing tumor in plants। ये जो Agrobacterium tumefaciens है ये able करता है ट्रांसफर जीन इनटू द प्लांट विदाउट कॉजिंग ट्यूमर इन प्लांट। ये बिना उस प्लांट के अंदर ट्यूमर को कॉज्ड किए ट्रांसफर करेगा। ओके, नेक्स्ट, अब नया डीएनए बना लिया, अब उसे अपन ट्रांसफर करेंगे कम्पिटिटिव होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब अब होस्ट भी क्या करेगा, कंपिटेट करेगा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके लिए। डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज सेल के अंदर क्या है, वाटर कंटेंट हाई, इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड। भाई अगर अपन बात करें कि जो प्लाज्मिड है ना, द बैक्टीरिया सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड कंपिटेट टू डीएनए। सबसे पहले जो बैक्टीरियल सेल्स है इसे हम इस तरह से कंपिटेट बढ़ाएंगे जो बेसिकली डीएनए को लेने के लिए प्रिपेयर है। द बैक्टीरियल सेल इज ट्रीटेड विद डाइवेलेंट केटायन सच एज कैल्शियम। हम सबसे पहले उस बैक्टीरियल सेल को डाइवेलेंट केटायन सच एज कैल्शियम +2 वाले मीडियम के अंदर ट्रीट करेंगे, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डीएनए अपटेक बाय द बैक्टीरिया। जो बेसिकली डीएनए को अपटेक करने के लिए अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। ये +2 केटायन है और डीएनए नेगेटिव एनायन है, तो ये केटायन एनायन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड द बैक्टीरियल सेल्स आर इंक्यूबेटेड इन आइस। जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और बैक्टीरियल सेल्स इन्हें इंक्यूबेट करेंगे आइस में, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक एंड द पुटिंग देम बैक इन आइस। इन्हें पहले 42 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके फिर वापस कुछ टाइम के लिए इन्हें आइस में रखेंगे। बाय माइक्रो इंजेक्शन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर जब डीएनए को ट्रांसफर करेंगे तो माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक यूज में लेंगे, जिसके अंदर हम डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू एनिमल सेल में ट्रांसफर कर देंगे। प्लांट सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए इन अ मेथड नोन एज बायोइलेक्ट्रिक जीन गन। प्लांट सेल्स के अंदर हम बॉम्बार्ड करेंगे हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स के गोल्ड और टंगस्टन की, जिनके ऊपर कोटिंग होगी, और इन्हें बायोइलेक्ट्रिक जीन गन के थ्रू। The disarmed pathogen vector which when allow infecting the cell transfer the recombinant DNA into the host। जो disarmed pathogens है, vector which when allowed infecting the cell, जो सेल को इन्फेक्ट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट DNA into the host। ये रिकॉम्बिनेंट DNA को किस में ट्रांसफर कर देंगे, होस्ट के अंदर, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, ये पूरा प्रोसीजर हो गया। अब अपन प्रोसेस की बात करेंगे ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, अपन को डिजायर्ड डीएनए को सिलेक्ट करना है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हमें उसे कट करके अलग अलग करना है स्पेशल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं फिर उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के थ्रू अपन आइसोलेट करेंगे। फिर लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट विद द वेक्टर, वेक्टर से अपन उस डीएनए को लाइगेट करेंगे। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, होस्ट में उसे ट्रांसफर करेंगे। कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल इन बायोरिएक्टर्स। हम इन जो भी होस्ट को अंदर अपन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है, अब उसको अपन कल्चरल करेंगे बड़े बड़े यूटेंसिल्स के अंदर, लार्ज स्केल पे, जिन्हें अपन बायोरिएक्टर्स बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोड्यूस बाय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, और जो भी प्रोडक्ट बना है इसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू अपन क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट। देखिएगा हम बात करें आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए को अलग कैसे करेंगे, सबसे पहले बैक्टीरियल सेल वॉल डाइजेस्टेड बाय लाइसोजाइम। जैसे अपन एक बैक्टीरिया है, वहां से डीएनए लेना चाह रहे हैं तो उसको लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। प्लांट सेल वॉल इज डाइजेस्टेड बाय सेल्यूलोज एंड पेक्टिनेज। प्लांट सेल है तो उसके लिए क्या, सेल्यूलोज और पेक्टिनेज एंजाइम। फंगल सेल वॉल इज डाइजेस्टेड बाय काइटिनेज एंड आरएनए ऑफ द सेल्यूलर कंटेंट इज डाइजेस्टेड बाय राइबोन्यूक्लियस। अगर आरएनए है तो उसको लिए क्या लेंगे, राइबोन्यूक्लियसेस। प्रोटीन आर रिमूव्ड बाय प्रोटीएजेस। प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर अ चिल्ड इथेनॉल। अगर जो डीएनए है उसको अपन चिल्ड इथेनॉल से क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट।
The precipitate DNA is spread and removed by spooling. ये एक टेक्निक है, जो भी अपन चिल्ड इथेनॉल को डीएनए के साथ मिलाकर जब उन्हें प्रेसिपिटेट कराते हैं तो स्पूलिंग टेक्निक, स्पूलिंग की तरह से धागे जैसे डीएनए बन जाते हैं और उन डीएनए को भी यहां से क्या करते हैं, सेपरेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरसेट यूजिंग पीसीआर। ये एक टेक्निक है, मतलब हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहते हैं उसको अपन कैसे ट्रांसफर करेंगे। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर को हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर बेसिकली मल्टीपल कॉपीज बनाता है, ठीक है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन विट्रो मीडियम। मतलब अपन बहुत सारी जीन्स की कॉपी बनाएंगे जो अपन को चाहिए इन विट्रो मीडियम में। पीसीआर इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। पीसीआर के अंदर देखो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डीनेचुरेशन, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मेड सिंगल स्ट्रैंड। डीनेचुरेशन का मतलब है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उन दोनों को अपन अनवाइंड करके सिंगल स्ट्रैंडेड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जीन्स कहां पर है, डीएनए। इट इज डन बाय हीटिंग द डीएनए 94 डिग्री सेल्सियस। ये किया जाता है जब अपन डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। ईच सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कॉल्ड द टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो हर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसे अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में स्टूडेंट हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। जैसे ये टेक्निक है, ये हमारा रीजन टू बी एम्प्लीफाइड, जिस रीजन को अपन एम्प्लीफाइड करना चाह रहे हैं। एम्प्लीफाइड का मतलब अपन ज्यादा से ज्यादा इनकी क्या बनाना चाहते हैं, कॉपीज बनाना चाहते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसे आपने हीट दी, ये डीनेचुरेट हो गया, मतलब ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए। फिर अपन एनिलिंग के अंदर ये प्राइमरेज एंजाइम यूज करके यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज के हेल्प से यहाँ कॉपीज के नंबर्स बढ़ाएंगे और फिर इनका एक्सटेंशन के लिए इन्हें इस प्रोसेस को बार बार अपन रिपीट करेंगे। तो ये एक टाइम बाद वो इतने ज्यादा इनलार्ज हो जाएंगे, 1 बिलियन टाइम्स इनकी क्या बन जाएगी, कॉपीज बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट, अब एनिलिंग्स क्या होता है, जो प्रोसेस हमने देखा एनिलिंग, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए 3 एंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट एडेड टू द मीडियम। इसके अंदर जो प्राइमर्स हैं ये स्मॉल ऑब्लिगोन्यूक्लियोटाइड जो चेन है उनको सेपरेट कर देंगे। दिस इज डन एट अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस। फिर एक्सटेंशन के अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आर एडेड इन द मीडियम। हम क्या ऐड करेंगे मीडियम में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। टैग पॉलीमरेज कैटेलाइजेस द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। टैग पॉलीमरेज कैटेलाइज करेगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को यूजिंग न्यूक्लियोटाइड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द प्राइमर टुवर्ड्स 5, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को एक्सटेंड करेगा 5 की तरफ। वहां 3 था, यहाँ 5, एंड ऑफ द टेम्पलेट। टैग पॉलीमरेज इज अ थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम कॉल्ड थर्मस एक्वेटिकस। टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि थर्मोस्टेबल है, जिसे आइसोलेट किया गया था थर्मस एक्वेटिस बैक्टीरिया से। It catalyzes polymerization reaction at 74 डिग्री। देखिएगा हर स्टेप्स के अंदर अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये इनकी बेसिक नीड है टेम्परेचर की। Obtaining the foreign gene product of the recombinant product. The protein encoding gene is expressed in the heterogeneous host is called the recombinant protein. मतलब जो प्रोटीन इनकोडिंग जीन्स हैं वो एक्सप्रेस्ड होगी हेटेरोजेनस होस्ट के अंदर, जिन्हें अपन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। The host is cultured in a continuous culture system provided in bioreactor. जो होस्ट है उसे अपन कल्चर्ड कराएंगे एक कंटिन्यूअसली कल्चरल सिस्टम में, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन्स एटसेट्रा। जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो कल्चरल कराने में यूज लिए जाते हैं। बेसिकली बड़े बड़े यूटेंसिल्स होते हैं जिनके अंदर ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट है, सॉल्ट है, विटामिन्स है, इन सबको ध्यान रखा जाता है। बायोरिएक्टर्स कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक एंजाइम। बायोरिएक्टर्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिक एंजाइम्स को, ठीक है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, देखिएगा बायोरिएक्टर्स का काम है कि आप इनको बहुत ज्यादा बल्क में बना रहे हैं जो भी हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब कि जो भी ये प्रोडक्ट्स बनाए इनकी अच्छे से फिनिशिंग वगैरह हो, इनके अंदर बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज ना हो, उनका ध्यान। After biosynthesis inside the bioreactor, the product has to be subjected through a species of processes before it is ready for marketing. मतलब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब ही यही है कि जो भी आपने बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनाए इनको एक अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप क्या करें, इनके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है उन सबको अलग कर रहे हैं।
द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, सेपरेशन प्यूरिफिकेशन विच आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज अ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसे अपन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। द प्रोडक्ट्स हैज टू बी फॉर्मुलेटेड इन सूटेबल प्रिजर्वेटिव, और जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना इन्हें अपन कहाँ रखते हैं, सूटेबल प्रिजर्वेटिव। सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग्स, और क्लिनिकल ट्रायल्स भी किया जाता है जब अगर किसी से कोई ड्रग्स वगैरह वैक्सीन वगैरह बनाई जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।